इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर हमें अपना एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस मैं लाइव दिखाने वाला हूं, जहां पर 5 मिनट के अंदर आप अपना जो बैंक खाता है ऑनलाइन तरीके से ओपन कर सकते हो और आपके जो खाते की फुल केवाईसी ऑनलाइन तरीके से वीडियो केवाईसी के माध्यम से हो जाएगी। यानी कि किसी भी काम से आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, आपके घर के पत्ते पर आ जाएगा। पासबुक चाहिए तो वो भी आप इशू करा सकते हो। खाते को खोलने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो कि आप सर्च करोगे PNB वन। तो आप सभी के सामने ये जो ऐप है आ जाएगी। इसका जो लिंक है वैसे हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पोर्टल को ओपन करेंगे। जो भी परमिशन यहाँ पर मांगी जाएंगी उनको हमें अलाउ कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे हमें क्लिक करना है। अब हमारे सामने सिम सिलेक्शन का एक पेज आएगा। बेसिकली जो सिम कार्ड आपके फ़ोन के अंदर डला हुआ है, जो बैंक खाते से आप लिंक करना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। तो जो भी खाते के साथ में आप जोड़ना चाहते हो वो सेलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में क्या है कि दोबारा से जब आप लॉगिन करोगे तो यही प्रोसेस फिर से होगा लॉगिन करते वक्त। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है और आई कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एक नया खाता ओपन करने के लिए ओपन इंस्टेंट बैंक अकाउंट विद PNB इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि इससे पहले क्या आपका कोई बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है या नहीं है। एक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर आपके पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए और वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका खाता खुलेगा, यानी कि पूरी केवाईसी फुल केवाईसी घर बैठे हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर भी हमें इन कंडीशंस को रीड करना है, आई एग्री करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन आप सभी के सामने नेम को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो नेम जैसा कि आपके आधार कार्ड पर है, पैन कार्ड पर है, सेम वैसा नाम आपको इंग्लिश के अंदर यहाँ पर लिखना है। मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अब ये जो कैप्चा कोड है इसमें प्लस माइनस जो भी करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर उसका जो आंसर आपको फिल करना है और इसके बाद में आप सभी को सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। आपके फोन पर एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो OTP यहाँ पर आप फिल करोगे, प्रोसीड करोगे। तो इस तरीके से आपका जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। अब आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है यहाँ पर फिल करना है और टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पर भी आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और देन आपको सेंड OTP की टैब पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो वेरिफिकेशन आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना काफ़ी ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आप सभी को पैन वेरिफिकेशन करना है। तो अपना जो पैन नंबर है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर आपको फिल करना है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पैन वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है। इसी के साथ में आप देखोगे कि एक पॉपअप आया है। यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर CKYC यूज करने के लिए हमें परमिशन को अलाउ करना है। इसके लिए यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अदर जो फील्ड हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जैसे कि आधार पैन कार्ड पर नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें फिल करना है, जिसमें कि मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना है। जो भी टाइटल आप नाम के आगे यूज करते हो, श्री श्रीमती कुमारी जैसे, उसके अकॉर्डिंग मिस्टर मिसेस यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको अपना जो नेम है जैसे कि आपके ID प्रूफ पर है, सेम यहाँ पर टाइप करना है और इसके बाद में यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा मैरिटल स्टेटस का, जहाँ पर आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहाँ पर एक माइडन नेम का ऑप्शन आएगा। माइडन नेम बेसिकली क्या है कि शादी के पहले जो आपका नाम था, मे बी जैसे कि फीमेल्स के केस में क्या होता है कि उनका सरनेम टाइटल वगैरह चेंज हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप शादी से पहले अगर आपका नाम कुछ दूसरा था तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। इसी के साथ में आपके फादर का नाम यहाँ पर आ चुका है, अपनी माता का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर SC ST OBC जिस भी सोशल कैटेगरी से हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और कस्टमर टाइप के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो अगर आप इन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आते हो तो यहाँ पर आपको चूज करना है, नहीं तो आपको अदर इंडिविजुअल का एक ऑप्शन दिखेगा, ये हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हैंडीकैप का। तो अगर कोई विकलांग व्यक्ति है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेगा कि हाँ हम हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, नहीं तो हम यहाँ पर इसको
अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके छोड़ देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आप सभी को जो भी आपका क्वालिफिकेशन का लेवल है आप इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना। और एक्सपेक्टेड एनुअल क्रेडिट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस बैंक खाते के अंदर आप कितना पैसा एक साल के अंदर डिपॉजिट करने वाले हो। तो यहाँ पर अनुमानित जो भी आपकी इनकम है आप बता सकते हो कि हाँ हर महीने हम 10,000 रुपये के अकॉर्डिंग 12 महीने कैलकुलेट करके आप इंटर कर सकते हो। हम यहाँ पर जैसे कि मेंशन कर देंगे कि भाई 3 लाख रुपए हम साल के इस खाते के अंदर रख सकते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख रुपए आप रखोगे तभी खाता चलेगा, ये केवल कस्टमर पहचानने के लिए है। इसके बाद में सिटी ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जन्म स्थान जहाँ पर भी जन्म हुआ उसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में इनकम एंड प्रोफेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि कोई स्टूडेंट ओपन कर रहा है या फिर कोई एम्प्लॉई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर है या फिर अदर किसी सेक्टर के अंदर आप हो, बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे कि मैं प्राइवेट एक कंपनी के अंदर काम करता हूँ तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगेन आप देखोगे कि स्टूडेंट की कैटेगरी दी गई है, साथ ही में कोई हाउसवाइफ है या फिर कोई किसान है, सारे लोगों के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ पर चूज कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में आप सभी को एनुअल इनकम का भी एक स्लैब दिखेगा जहाँ पर कई सारे स्लैब दिखेंगे जो कि इनमें से आपको सिलेक्शन करना है कि आपकी सालाना इनकम क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख पर जो भी स्लैब के अंदर आप आते हो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और इसके बाद में यहाँ पर एब्सोल्यूट इनकम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर क्या रहेगा कि जो स्लैब आपने दर्ज किया उसके अकॉर्डिंग अब आपकी जो इनकम है, जैसे कि मान लेते हैं 1 से 5 है और हो सकता है हमारी 4 लाख रुपए इनकम होगी, तो 4 लाख रुपए यहाँ पर हमें दर्ज करना है। ये केवल एक रेफरेंस के लिए है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर आप जिस भी कंपनी के अंदर काम करते हो या फिर आपकी खुद की कंपनी है, बिजनेस है, तो आप उसका नाम दर्ज करोगे। अगर कोई स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या किसान है तो उसको ये सेक्शन हाईलाइट नहीं होगा, फिर आप आगे इसके बगैर बढ़ सकते हो। इसके बाद में डिजिग्नेशन के सेक्शन में आना है। आपका क्या रोल है कंपनी के अंदर, तो जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे, जैसे कि डायरेक्टर हो या फिर एम्प्लॉई हो, किस पद पर आप हो उस कंपनी के अंदर आपको यहाँ पर बताना है। इसी के साथ में एम्प्लॉयर एड्रेस का एक सेक्शन आएगा। तो ये जो एड्रेस है बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं कि अपना खुद का एड्रेस यहाँ पर आकर के दर्ज कर देते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयर के बारे में पूछा जा रहा है। भले एड्रेस पूछा जा रहा है लेकिन एम्प्लॉयर का है। तो जहाँ के पते पर आपकी जो कंपनी है रजिस्टर्ड है या फिर बिजनेस की जो एक्टिविटी जहाँ पर भी होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, तो ये सेक्शन आपके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर उस केस में आपको शो ही नहीं होगा, आप इसके बगैर आगे बढ़ सकते हो। हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नॉमिनी डिटेल का एक सेक्शन आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो जो भी आपका रिश्ता है, जिसको भी आप उत्तराधिकारी बना रहे हो, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद में पत्नी का जो नाम है यहाँ पर आ जाएगा और उनका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट कर लोगे। और इसी के साथ में नॉमिनी एड्रेस का भी एक सेक्शन दिखेगा। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप सभी का जो खुद का जो एड्रेस है, अप्लीकेंट का जो एड्रेस है, वही अगर नॉमिनी का भी एड्रेस है तो सेम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको इनेबल कर सकते हो। उस केस में क्या है कि अलग से आपको पता दर्ज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि नॉमिनी कहीं दूसरे पते पर रह रहा है, हम किसी दूसरे पते पर रहते हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर बता सकते हो। फिर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एड्रेस दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर उनका जो भी एड्रेस है, विलेज का नाम हो गया, आप यहाँ पर दर्ज करोगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन आएगा ब्रांच एंड स्कीम का, जहाँ पर ब्रांच की जो डिटेल है वो हमें दर्ज करना होगा कि ये जो खाता है हम कहाँ पर मैप करना चाहते हैं। लेकिन ये करने से पहले आपको यहाँ पर एक स्कीम चूज करने के लिए बोला जा रहा है। तो स्कीम बेसिकली क्या है कि खाते पंजाब नेशनल बैंक के अंदर कई सारे तरीके के होते हैं और यहाँ पर किस टाइप का जो खाता है आप खोलना चाहते हो वो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि पीएनबी इलाइट सेविंग अकाउंट, ये जो अकाउंट है इसके अंदर काफ़ी अमाउंट जो है बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ग्रोथ अकाउंट के अंदर भी काफ़ी बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले जो अकाउंट जीरो बैलेंस होता था वो पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट होता था, लेकिन इसमें अब बैंक ने क्या किया है कि पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रखा है। हाँ, ये बात करेंगे कि इस अकाउंट के अंदर जो अदर बैंक को हम अगर कंपेयर करें तो जो बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है वो काफ़ी कम है। इस खाते के अंदर जो मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है मात्र 500 रुपये, तो इतना तो हम रख ही सकते हैं अपने खाते के अंदर। 500 रुपये एवरेज बैलेंस मेंटेन करना। सेमी अर्बन की बात करें, अगर आप किसी छोटे शहर से आते हो, वहाँ पर ब्रांच है,
आपके एड्रेस की बात नहीं हो रही, ब्रांच की बात हो रही है, तो जहाँ पर भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1000 रुपये मेंटेन करना होगा। किसी मेट्रो शहर के अंदर अगर आप खोल रहे हो तो वहाँ पर भी जो एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है वो 2000 रुपये करना है। तो अगर आप लखनऊ से हो, दिल्ली से हो, ऐसे शहरों में 2000 रुपये एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो है प्लान सही है मेरे लिए, हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा ब्रांच सोल आईडी का। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो हर ब्रांच की एक आईडी होती है कि किस ब्रांच के अंदर आप खाता अपना रखना चाहते हो। तो यहाँ पर मल्टीपल ब्रांच के नाम आ जाएंगे, उनके आईडी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर अपना जो कोड है अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर मैनुअली दर्ज कर सकते हो। बेसिकली एफएसओ कोड का ही एक हिस्सा होता है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हम यहाँ पर ब्राउज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा जो है आप देखोगे कि ये जो सोल आईडी है जो कि हमारे घर के आसपास में ब्रांच है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो हम इसे ही रखना चाहते हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ब्रांच का सोल आईडी आ चुका है और ब्रांच का जो नेम है वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आपने देखा कि सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमने भर दी है। यहाँ पर इस पेज को एक बार आपको मिलान कर लेना है। यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जैसे कि जो आपका करंट एड्रेस है वो ऊपर जो आपने एड्रेस दर्ज किया है वही आपका करंट एड्रेस है। यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अलग से कोई एड्रेस यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। लेकिन किसी के केस में ऐसा हो सकता है जैसे कि परमानेंट एड्रेस अप्लीकेबल है, दो एड्रेस पर आप रहते हो, काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हो, तो ऐसे में आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो वर्तमान पता है आप दर्ज कर सकते हो। आधार के अलावा भी कोई एड्रेस यहाँ पर आपको ऐड करना तो वो आप कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिट करना है बैक जा करके एडिट कर सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने प्रोसीड अहेड का एक ऑप्शन आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो एप्लीकेशन है बैंक खाता को खोलने के लिए वो यहाँ पर सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने एक आप देखोगे कि फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो फाइल और कुछ नहीं है, आपका जो फॉर्म है जो आपने अभी फिल किया है एप्लीकेशन फॉर्म, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो हम इसे अपने पास में सेव करके रख लेंगे। आप देखोगे कि आधार की फ़ोटो यहाँ पर उठ करके लग जाती है, तो अलग से फ़ोटो भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, इसके लिए यहाँ पर प्रोसीड अहेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने केवाईसी का जो पेज है वो आ जाएगा। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब वीडियो केवाईसी करते वक्त आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो जब भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे हो तो उस समय आपके पास में जो आपका पैन कार्ड है वो साथ में आपको रखना है और पैन आपका फिजिकल होना चाहिए। इंटरनेट के माध्यम से प्रिंट करके अगर आपने रखा है वो नहीं मान्य होगा। तो इसके लिए एक प्लेन पेपर भी साथ में रखना है। तो जैसे आपके सिग्नेचर पैन कार्ड पर है सेम आपको सिग्नेचर यहाँ पर करके दिखाने होंगे। हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी परमिशन यहाँ पर मांगी जाती हैं जैसे कि कैमरे की परमिशन, लोकेशन की परमिशन, माइक की परमिशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है और देन आपको इस पर थोड़ा सा वेट करना है। फ्यू मिनट के बाद में आप देखोगे कि बैंक का जो कर्मी है वो कनेक्ट होगा। इससे पहले यहाँ पर कुछ टेस्ट करने के मैसेज आएंगे जैसे कि स्पीकर और माइक आपका काम कर रहा है, ये यहाँ पर आपको टेस्ट कर लेना है। यहाँ आपको पूरी तरीके से सुनाई दे रहा है और सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब हम वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हैं। गेट स्टार्टेड की टैब पे क्लिक करेंगे, क्यू में लग जाओगे। फ्यू मिनट के बाद में ही बैंक का जो कर्मी है आपसे कनेक्ट हो जाएगा। जहाँ पर बेसिकली क्या है, आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप खाता किस लिए खोल रहे हो। तो बेसिक सेविंग करने के लिए हो सकता है, स्कॉलरशिप के लिए हो सकता है, जो भी आपका रीजन है उसके लिए आप बता सकते हो। और सेविंग आपका अकाउंट है, जो भी अकाउंट की टर्म एंड कंडीशंस हैं वो बेसिकली आपको बताई जाएंगी और जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। और इसी के साथ में पैन कार्ड भी आपको शो करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको अपना पैन कार्ड दिखाना है और सिग्नेचर जैसे आपके पैन कार्ड भर है वो आपको करके दिखाने हैं। तो इस तरीके से वीडियो केवाईसी आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी। आप सभी के सामने थैंक यू का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा कि आपने अपनी तरफ से पूरा टास्क कंप्लीट कर दिया है। आपका जो खाता है वो ओपन हो चुका है और मैसेज के माध्यम से फ्यू मिनट के अंदर ही मैसेज आ जाता है कि हाँ आपकी जो केवाईसी है वो भी रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि खाता इस एप्लीकेशन के जरिए ही आप ओपन कर सकते हो और दोबारा से आप इसी एप्लीकेशन के अंदर आ करके लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे और अब हमें यहाँ पर सिम वेरिफिकेशन करना है और इसी के साथ में एटीएम तो बाद में आता है क्योंकि एटीएम को डिस्पैच होने में 10 से 15 दिनों का समय लगता है। बाकी यहाँ पर आप सभी को जैसे कि आधार के जरिए रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर आधार नंबर यूज़ करके अपना जो खाता है वो रजिस्टर कर सकते हो और पूरी तरीके से आपका खाता इनेबल हो जाएगा। आज की डेट में तो यूपीआई भी आधार के जरिए ही इनेबल हो जाता है। तो आपका जब तक वो सारी चीज़ नहीं आती इसके जरिए काफ़ी काम आपके हो जाएंगे। खाते के अंदर बैलेंस क्या है यहाँ पर आप देख पाओगे, साथ ही में किसी को पैसे भेजने हैं वो सारी सर्विसेज यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। आशा करता हूँ
आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।